उधर आपको बता दें कि सोनीलाल पटेल की जयंती का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी हुआ। अखिलेश ने उन्हें नमन किया। आईजीपी में हमारा कार्यक्रम तय था, ये अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश ने कहा कि साजिश के तहत बीजेपी ने कार्यक्रम नहीं होने दिया। आईजीपी के अंदर बीजेपी से बड़ी कोई झूठी पार्टी नहीं है। अखिलेश ने ये बात कही। सोनीलाल जी और मेरा कन्नौज से गहरा नाता रहा है। अखिलेश यादव ने इस खास कार्यक्रम में ये बातें रखी हैं। झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो, उनसे बेहतर कोई नहीं झूठ फैला सकता है। अगर कोई आंकड़े किसी बारे में दिए जाएं तो उन आंकड़ों को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सवाल पीडीए का ही उठा है तो ये सरकार बताए, जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जितने अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं उसमें पीडीए की संख्या क्या है, पीडीए की आबादी क्या है। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ। नीतीश, आज सोनीलाल पटेल को लेकर दो कार्यक्रम हुए, एक तरफ एनडीए, एक तरफ समाजवादी पार्टी, और यहां खास कार्यक्रम गए और वार पलटवार की राजनीति देखने को मिली। निश्चित तौर पे कुंदन, आज जिस तरह से राजनीतिक वार और पलटवार देखने को मिला वो सारी बातों का जिक्र करूंगा, लेकिन पहले जो इस कार्यक्रम में शिरकत करके लौट रहे हैं उन लोगों से बातचीत करना जरूरी है। आखिर वो संदेश क्या लेके जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जा रहे हैं? संदेश यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जो है, खासतौर से हमारा समाज, सहारनपुर से मैं आता हूँ, महानगर अध्यक्ष अपना दल से, हमारा समाज जो है अपना दल एस की ओर बढ़ रहा है। ये समझ रहा है कि अपना दल एस जो ऐसी पार्टी है जो वर्तमान में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमेरों के लिए काम कर रही है और उनके मुद्दे हमेशा से उठाती रही है। आप बताइए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले दिनों अगर बात करें पिछली सरकारों का तो उसमें दलितों अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम नहीं हुए, इस सरकार में काम हो रहे हैं। इसके साथ सीमा पार की घटनाओं का जिक्र किया उन्होंने, तो संदेश क्या? और इसके साथ ही पूरी तरह से मिलकर अब चुनाव में आने की बात है। ये सब बहुत अच्छा है, पिछली सरकार से अच्छा कार्य हो रहा है। जो आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं, जो कार्य हर जात के लिए कर रही हैं, चाहे सवर्ण के लिए हो, 10% सवर्ण को आरक्षण दिलाने का काम किया है तो हमारी नेता अनुप्रिया पटेल ने किया है। अगर बैकवर्ड को आरक्षण दिलाने का काम किया है तो हमारी नेता अनुप्रिया पटेल ने किया है। अगर अल्पसंख्यकों का किसी भी आरक्षण दिलाने का काम किया है तो हमारी नेता अनुप्रिया पटेल ने किया। आज का संदेश क्या लेके जा रहे हैं? हम लोग ये संदेश लेके जा रहे हैं, आज जिस तरह से ये सैलाब उठा है, इससे यही है, आने वाले दिनों में हमारी अपना दल यस पार्टी बहुत तेजी से उभर रही है और आने वाले 2027 में हमारी नेता 2027 में इस प्रदेश की तौर पे आप बताइए, आपने क्या संदेश लिया? मैंने सहारनपुर से यहाँ लखनऊ आया और लखनऊ आने के बाद मैं एंटी करप्शन में काम करता हूँ सर, न्यूज़ में मैं खुद भी काम करता हूँ। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, आज आपने यहाँ पर गृह मंत्री का भाषण सुना, जो अन्य लोग थे उनका भाषण सुना, जिस तरह से पिछड़ा, दलित, इनकी बातें हुई, संदेश क्या लेके जाए? संदेश ऐसे हैं कि आज से पहले हमने कभी देखा ही नहीं है, इतनी अच्छी बातें हुई कि बिल्कुल। नीतीश, यहाँ कार्यकर्ता काफी उत्साहित और एक अच्छा संदेश लेकर जा रहे हैं, लेकिन नीतीश अगर बात करें तो एक सियासत, सोनीलाल पर सियासत देखने को मिली, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया कि बीजेपी से बड़ी झूठी पार्टी कोई नहीं, उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया। कुंदन, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से निशाने साधे जाते रहे। जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम की बात हुई, सबसे पहले कार्यक्रम को लेकर आवाज उठती रही, लेकिन आज यहाँ पर अगर बात करें तो एनडीए ने यहाँ पर कार्यक्रम कर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही अपना दल कमेरा का जो कार्यक्रम हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन इस बीच खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण का। जिस तरह से हम लोग सुबह से लगातार जिक्र कर रहे थे कि ये जो कार्यक्रम है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिस तरह से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बातें कह रही है, उसका जवाब देने का एक बड़ा प्रयास होगा और वो सिद्ध होता हुआ भी दिखाई दिया। क्योंकि जैसे ही गृह मंत्री ने मंच संभाला, सीधे पिछड़े किस तरह से आगे बढ़े और इस सरकार में उनकी स्थिति क्या है, कहां कहां नौकरियां दी गई और किस तरह से उनके आरक्षण को बचाया गया, इन सारी बातों का जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसके साथ ही आपको बताएं, सीमा पार की जो पहले की एक्टिविटी थी, बात करें तो आतंकी संगठन जिस तरह से सक्रिय थे, कांग्रेस पर भी निशाना साधा, बसपा पर भी निशाना साधा और सपा पर भी निशाना साधा, तो आज गृह मंत्री के निशाने पर ये तीनों विरोधी दल रहे। और इसके साथ ही जो आम जनता, जो पब्लिक, जो समर्थक वहां पहुंचे थे, उनसे गृह
गृह मंत्री अपील करते नजर आए कि आने वाले जो चुनाव है उसमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है और अपनी जो योजनाएं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक खासतौर पे जो योजनाएं चल रही हैं वो कैसे जमीन पर उतारी जा रही हैं उनसे रूबरू कराया। वहां मौजूद